रोड ट्रिप में रोज इतना लंबा ट्रेवल होता है, तो इसमें हम बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। कंटिन्यू करते हैं मेरे लास्ट व्लॉग से। डेंसी के करीब एक विलेज में रुके थे, वहाँ पे ये एयरबीएनबी था। उठ के मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट ये एयरबीएनबी की होस्ट इतनी नाइस थी। शी लेट मी बोरो एवरीथिंग। मैंने उनसे कुछ एग और मसाले वगैरह बोरो किए, मजेदार सा अंडा बनाया, साथ उनको भी नाश्ते की दावत की। मैंने गाड़ी में सारा सामान जो है ना वो पीछे रखा हुआ है। आगे बच्चों की बुक्स, उनके टॉयज, उनकी कलरिंग बुक्स, उनके खाने के स्नैक होते हैं। हम सफर शुरू करते हैं। आधा घंटा मैं उनको ना कुछ देखने देती हूँ ना कुछ खेलने देती हूँ। उसके बाद हर चीज का एक टाइम है। घंटा खेलेंगे, आधा घंटा टैबलेट वॉच करेंगे, आधा घंटा खाने पीने की चीजों में गुजर जाएगा, फिर हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। मैं ये चीज पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। हम सारा कुछ पॉसिबल होता है, आपको सिर्फ उसको देखना है कि आप मैनेज कैसे करते हो। कल का सारा ट्रिप अदनान प्लान कर रहे हैं और मैं ये प्लान करती हूँ कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, उनको सफर में कैसे इजी और काम रखना है। लोगों ने मिलकर नाश्ता किया। अब टाइम था इस प्यारी सी होस्ट को अलविदा कहने का। मेरे बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई दादी या नानी करती है। हमें भी और बच्चों को भी बहुत प्यार दिया और यहाँ से हम बहुत ही खूबसूरत यादें लेकर रवाना हुए। साथ ही डेनमार्क का एक बहुत प्यारा इमेज भी हमारे जहन में बन गया। जाके बड़े बड़े होटल में भी रुके, ये एक्सपीरियंस हमें करने को नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ किया है। यहाँ के लोकल लोगों से मिलना, के साथ रहना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर हम लोग निकले। यहाँ पे एक पास ही बीच फ्रंट था, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। एक चीज अगर हम अपने लिए करें तो अगली चीज बच्चों के लिए करते हैं ताकि बच्चे भी खुश रहें। एक आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम लेके खाई और अब हमारा सफर शुरू होने लगा था, क्योंकि ओडेंसी से कोपेनहेगन की तरफ था। अभी भी हम डेनमार्क में ही थे, लेकिन एक और सिटी में जा रहे थे कि बड़ी बड़ी टनल्स और पुल देख के तो मैं हैरान हूँ। तक हम लोग समंदर के अंदर थे इस पुल के ऊपर। हैरान होती हूँ कि इंसान कैसे कैसे अजूबे बना लेता है। हम लोगों ने टूल टैक्स पे किया और हम इस खूबसूरत सिटी में एंटर हो गए। यहाँ पे मैंने मिसबा से मिलना था, उन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया था। कि घर जाने से पहले हमने सोचा सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले। मुझे कोपेनहेगन की वाइब बहुत ही अच्छी लगी। बूढ़े हो, बच्चे हो, प्रेग्नेंट हो, आपके साथ कोई पेट हो। बंदे के पास एक बाइसिकल थी। यहाँ पे बाइसिकल लेन नहीं थी, बल्कि साइकिल्स के लिए अलग रोड ही बनाए गए थे। शायद यही इनके फिटनेस का राज भी है। यहाँ पे किनाल के व्यू के साथ बैठ के खाना खाना नान तो भाई कभी भी मिस नहीं करेंगे। इन्होंने किनाल के व्यू के साथ रेस्टोरेंट चूज किया। हम लोगों ने मजेदार सा खाना खाया, थोड़ी बहुत और वॉक की, फिर सीधा पहुँच गए मिसबा के घर। मिसबा ने ना पुरतकल्लुफ खाना बनाया था, बल्कि हमें अपने घर में रहने की भी दावत दी। कहते हैं ना, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। इनसे मिलके मुझे बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आई। स्वीट नेचर की थी और खाना उससे भी ज्यादा मजे का। इतना मजे का खाना खिला के ये हमें एक टॉप व्यू पॉइंट पे लेके गई। वहाँ पे हमने सूरज गरूब होने का मंजर देखा कि बहुत खूबसूरत था। मैं मिसबा की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी नई मोहब्बत और प्यार देने का। उन्होंने सुबह उठ के नाश्ता किया और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। बहुत सारी अच्छी यादों के साथ हैं अगले व्लॉग में। मैं पहुंच चुकी हूँ डेनमार्क, लेकिन मैं लाम का कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि लाम पे लग चुकी है इस वक्त फ्री शिपिंग की सेल ओवर 5 कंट्रीज, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, मॉरिशस, बांग्लादेश और यूएई शामिल हैं। तो यूज माय कोड किनी 2026 गेट योर फ्री शिपिंग। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए वैलिड है, तो अभी जाइए और शॉपिंग करें।